हेलो एवरीवन, दिस इज द डिस्कशन वीडियो फॉर द टेस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस पर जो टेस्ट हुआ था आपका, दो टॉपिक आए थे, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एंड उसके अलावा इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स, इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी। इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। द यूज ऑफ निकोटीन कॉजेस, ऑप्शन है लंग कैंसर, एपिलेप्सी, साइकोसिस। देन देयर इज लंग कैंसर, माउथ कैंसर, एपिलेप्सी, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसमें से कौन सी चीजें हैं जो निकोटीन की वजह से होती हैं? सो साइकोसिस जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है विच इज नॉट ड्यू टू यूज ऑफ निकोटीन। एपिलेप्सी इज ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर, सो द आंसर इज सी। इसका करेक्ट आंसर है सी। भांग एंड गांजा आर, ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? दे आर एक्सट्रैक्ट ऑफ हेम्प प्लांट, कैनबिस सटाइवा। राइप पॉपी, पॉपी यानी कि पैपिवर सोमिनिफेरम। ड्राइड लीव्स, फ्लावर्स एंड बड्स ऑफ कैनबिस इंडिका प्लांट। तो किस वाले प्लांट के ये प्रोडक्ट हैं? कैनबिस सटाइवा यानी कि हेम्प प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं भांग एंड गांजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट? एक मिनट, सेकंड का आंसर यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है? कार्सिनोजेनिक मतलब कि जिसकी वजह से कैंसर इंड्यूस हो सकता है या कैंसर कॉज कर सकता है। सो बेंजोपायरीन इज द मोस्ट कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। इसमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक एजेंट है? एक्सरे रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, निकोटीन या ऑल ऑफ द अबव? सो रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन, दे इंड्यूस कैंसर। निकोटीन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन है कि निकोटीन की वजह से कैंसर होता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। एडिक्शन टू टोबैको इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कौन सी चीज की वजह से टोबैको से एडिक्ट होता है पर्सन? एडिक्टिव केमिकल कौन सा है? तो एडिक्टिव केमिकल है इसमें से निकोटीन। निकोटीन की वजह से एडिक्शन होता है। टोबैको स्मोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या नुकसान है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और वो जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। तो यानी कि उसको आप हटा के वापस से ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करवा पाओगे, जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अल्कोहल एडिक्शन कॉजेस, अल्कोहल की एडिक्शन की वजह से क्या होता है? इट कॉजेस फैटी लिवर सिंड्रोम, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। क्योंकि बी ऑप्शन में साइकोसिस है इसलिए वो करेक्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन में विटामिन डेफिशिएंसी दी हुई है एंड मेंटल इलनेस दिया हुआ है, बट अल्कोहल एडिक्शन की वजह से ये नहीं होता है, तो आंसर है ए। Dilation of blood vessels, increase in fat synthesis, low blood sugar and inflammation of stomach are due to the consumption of, इनमें से कौन सी चीज के कंजम्पशन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं? तो टोबैको के कंजम्पशन से यहाँ पे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में आपको बड़े आसानी से फैट सिंथेसिस दिख रहा है, मतलब आंसर क्या है? अल्कोहल, बिकॉज यू मस्ट बी फेमिलियर कि अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर सिंड्रोम होता है। लिवर फैट का स्टोरेज करने लग जाता है ग्लाइकोजन की जगह पर। अल्कोहल कंजम्पशन से क्या इफेक्ट होता है? विजन, बिहेवियर, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, जजमेंट ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसमें से सारी चीजें अफेक्ट करता है अल्कोहल कंजम्पशन। फैटी लिवर, फैटी लिवर सिंड्रोम अपीयर्स ड्यू टू, फैटी लिवर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? यानी कि लिवर फैट का स्टोरेज क्यों करने लग जाता है? बिकॉज अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू फैट। अल्कोहल किस में कन्वर्ट करने लग जाते हैं? फैट में कन्वर्ट करने लग जाते हैं बॉडी, इसीलिए सिंथेसिस ऑफ फैट फ्रॉम अल्कोहल। मोर फैट इज accumulated इन द लिवर by यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल करके ज्यादा फैट लिवर में अक्यूमुलेट होने लगता है, किसकी वजह से? अगेन द आंसर इज अल्कोहल। 11th का आंसर सी है। ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग एडवाइस नहीं किया जाता है क्योंकि अल्कोहल इनमें से कौन सी चीजों पे बुरा असर करता है? तो देखिए, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ द अबव, हेंस द आंसर इज डी। डैमेज टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज इंक्रीज्ड बाय अल्कोहल प्लस क्या चीज लेने से? तो यहाँ पर ये कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो था, आपके नोट्स में भी ये था। सो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज किसकी वजह से होता है? अल्कोहल प्लस क्या चीज देने से क्या डैमेज होता है? एस्पिरिन देने से डैमेज होता है। A person who is addict of alcohol gets his liver destroyed because liver क्या स्टोर करने लगता है? excess of fat स्टोर करने लगता है। तो ये तो बिल्कुल एकदम आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। अब कोई भी पूछेगा कि अल्कोहल की वजह से क्या होता है।
फैटी लिवर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फैटी लिवर सिंड्रोम ड्यू टू अल्कोहलिज्म इज कॉल्ड, उसकी वजह से, सॉरी क्वेश्चन इज फैटी लिवर सिंड्रोम जो अल्कोहलिज्म की वजह से हुआ है उसे और क्या कहते हैं? उसकी वजह से क्योंकि लिवर के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं या फाइब्रस होने लगते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब फंक्शनैलिटी लॉस्ट वाले डिस्ट्रॉय कह रही हूँ मैं। सो यहाँ पर आंसर है सिरोसिस, लिवर सिरोसिस कहते हैं उसे। फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी जब किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एडिक्शन। सीडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर, स्टिमुलेंट एंड हैलुसिनोजेंस साइकोसिस ड्रग्स हैं जो इनमें से किस पर असर करते हैं? कौन सी चीज पर ये असर करते हैं? They affect brain, they affect spinal cord, or they affect central nervous system, or none of the above. तो ये central nervous system यानी brain and spinal cord दोनों पर असर करते हैं। करेक्ट आंसर है सी। LSD या लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड किससे प्रिपेयर किया जाता है? It is prepared from ergot fungus. This is one of the most important drug as we are familiar with its function. ये hallucinogen होता है यानी कि वहम या भ्रम पैदा करता है। कैफीन, एम्फेटामाइन और कोकीन क्या हैं? ये स्टिमुलेंट हैं, माइल्ड स्टिमुलेंट हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट हो सकते हैं, बट ऑल दीज आर नर्व स्टिमुलेंट। नर्व डिप्रेसेंट आपको याद होगा, हीरोइन जो है वो नर्व डिप्रेसेंट होती है ना, मैंने इस तरीके से आपको बताया था, दुखी कर देती है जीवन में। कौन? हीरोइन। नर्व डिप्रेसेंट क्या करते हैं? तो ये नर्व इम्पल्स को इंक्रीज करते हैं, या सेडेटिव्स होते हैं, या ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं, और सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स बोथ होते हैं। तो उसमें से कौन सी चीज है? दे आर सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स बोथ। ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन, पेथिरीन, मिथाडोन आर नोन एज, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्योंकि इनके सोर्स के आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दे आर ओपिएट नार्कोटिक्स। हेलुसिनोजेंस क्या हैं? हेलुसिनोजेंस ये नर्व डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट है, या फिर फीलिंग वगैरह को ऑल्टर करते हैं। तो यही करेक्ट आंसर है क्योंकि ये भ्रम पैदा करते हैं, यानी कि ऐसी फीलिंग देते हैं दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग अराउंड यू, या कुछ ऐसी चीज हो रही है जो आप एक्चुअल में नहीं हो रही है बट द पर्सन इज फीलिंग। मारिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मारिजुआना किससे ऑब्टेन किया जाता है? सो मारिजुआना इज ऑब्टेन फ्रॉम हेम्प प्लांट या फिर कैनाबिस सटाइवा जिसे कहा जाता है। इसमें से कौन सा सिंथेटिक ड्रग है, मतलब कि हमारे द्वारा बनाया गया ड्रग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ड्रग? ओपियम, एलएसडी, बार्बिट्यूरेट्स, कोकेन। तो ओपियम आपको मालूम है कि ये पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, एलएसडी एर्गोट फंगस से ऑब्टेन करते हैं, कोकेन कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है, बार्बिट्यूरेट्स सिंथेसाइज किए जाते हैं लैबोरेटरी में। सिंथेटिक ड्रग का मतलब जिसका सिंथेसिस होता है फ्रॉम द स्क्रैच इन द लैबोरेटरी। एमनीजिया क्या है? एमनीजिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। A psychological and emotional need of drug using person is known as, कोई ड्रग यूज करने वाला पर्सन है और उसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड है कि मुझे ड्रग चाहिए, है ना, सो व्हाट इज दैट? उसे क्या कहा जाता है? डिपेंडेंस। द पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ड्रग। Ingestion of marijuana leads to illusions and alters the thought, feeling and perceptions of a person. Marijuana क्या है? Marijuana के वजह से ऑल्टर होते हैं थॉट्स, राइट? सो देन इट इज अ हैलुसिनोजेन। मारिजुआना इज अ हैलुसिनोजेन। पर अब इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि मारिजुआना, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में जिसे वीड भी कहते हैं, वो केवल एक फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है। इट इज अ स्टिमुलेंट, इट इज अ हैलुसिनोजेन एज वेल एज इट इज अ डिप्रेसेंट। मारिजुआना तीनों फंक्शन पाए गए हैं। मारिजुआना इज अ डिप्रेसेंट, it is a hallucinogen as well as it is a stimulant. ये cannabinoid drugs में आप लोगों ने पढ़ा है। So it is a depressant, it is a hallucinogen as well as ये stimulant है, marijuana या फिर weed. So correct answer इसका B और C दोनों है। Sleep is prevented by, sleep किसके द्वारा prevent की जाती है? अच्छा, 27 क्वेश्चन में अभी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, एग्जाम में अगर आएगा तो वो बोथ या फिर मतलब कॉम्बाइंड आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें। स्लीप इज प्रिवेंटेड बाय, कौन सी मेडिसिन की वजह से स्लीप नहीं आती है? स्लीप इज प्रिवेंटेड
सो स्लीप इसमें से कौन सी ड्रग के द्वारा प्रिवेंट की जाती है? इज इट बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजिपाइन, एम्फेटामाइंस? एम्फेटामाइंस आर नोन टू ट्रीट insomnia. They are known to treat insomnia, so the correct answer is C. Valium इसमें से किसका example है? So Valium is an example of benzodiazepine. This is given in your notes. It is an example of benzodiazepine. The drugs used by weight conscious people to reduce appetite and increase alertness. कौन सा drug है जो alertness increase करने के लिए और भूख को reduce करने के लिए use किया जाता है, consume किया जाता है? So there is amphetamine and cocaine. They are used to increase alertness. Alertness बढ़ाने के लिए use किए जाते हैं because they are stimulant. The tranquilizers differ from the sedatives that they, क्या अंतर होता है दोनों में? They make a person more wakeful. They produce calmness. They produce calmness without inducing sleep, or they produce deep sleep. So they produce calmness without inducing sleep, और sedatives का काम होता है that they induce sleep. Which of the following is an opiate narcotic? इसमें से कौन सा है जो opiate narcotic है, opium से obtain किया जाता है? The correct answer is morphine. Drugs that cause malformation in embryo during pregnancy are called. वो drugs जो embryo में malformation लाते हैं pregnancy के दौरान उन्हें कहा जाता है teratogene. Which are intimately related? इसमें से कौन से हैं जो intimately related है? Disease and health, body and mind, and body and spiritual values. So the correct answer is body and mind. Body and mind, they are related. Signs of mental illness are, mental illness के क्या signs हैं इसमें से? Abnormal changes in thinking, perception, judgment, abnormal changes in feeling and memory, both A and B, या abnormal changes in behavior to others. कौन सी चीज इसमें नोटिस की जाती है? तो A और B दोनों ही साइंस हैं मेंटल इलनेस के, abnormal changes in thinking, perception and judgment. Psychosis is characterized by, psychosis को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा that a person is psychotic? It is loss of touch with reality, or it is an emotional reaction to a given stress, anxiety, fear, sadness, ache and pain. Basically psychosis का मतलब होता है loss of touch with reality. A child would develop mental illness if one does not get, क्या चीजें इसमें से नहीं मिलेंगी? So the person is more likely to be developing a mental illness. The correct answer is D. Which is a mental illness? Tetanus, neurosis, drug dependence और alcoholism. तो इसमें से neurosis एक प्रकार का mental illness है. Neurosis is one type of mental illness. Loss of choline acetyl transferase. अगर मान लीजिए कि choline acetyl transferase एंजाइम नहीं है तो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को पास करता है, एसिटाइल कोलिन लेकर के जाता है. जब वो पहुंचता है तो ये एंजाइम उस एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है ताकि जबरदस्ती का बार बार ट्रिगर ना होता रहे. ठीक है, जबरदस्ती बार बार मैसेज ट्रिगर ना होता रहे, बस इसीलिए. तो अब अगर मान लो वो नहीं होगा, ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज नहीं होगा, तब क्या होगा? दैट डिजीज इज नोन एज पार्किंसन डिजीज. मतलब कि एक्साइटेशन स्टिमुलस मिलता रहेगा. निकोटीन एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ. निकोटीन स्टिमुलेंट की तरह काम करता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट एक केमिकल को मिमिक करता है. तो वो कौन सा केमिकल है जिसको ये मिमिक करता है? एसिटिल कोलिन. अब कुछ ड्रग्स के साथ ये है कि वो स्टिमुलेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और डिप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं. मतलब स्टिमुलेंट भी होते हैं, डिप्रेसेंट भी होते हैं. जैसे निकोटीन मेजरली एक स्टिमुलेंट है, बट थोड़े से लेवल पे वो डिप्रेसेंट की तरह भी काम करता है. बट यहाँ पर निकोटीन स्टिमुलेंट की तरह क्यों काम करता है बॉडी में? क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को मिमिक करता है. टोबैको इनहेलेशन से क्या होता है? टोबैको इनहेलेशन से स्टिमुलेशन ऑफ नर्व इंडक्शन एंड कफ डिप्रेसेंट, हार्ट डिजीजेस, लो ब्लड प्रेशर, or it inhibits the oxygen carrying capacity and increases the more transportation of carbon dioxide. Nerve stimulation, heart disease, decrease in oxygen carrying capacity, lung cancer, chronic bronchitis, etc. तो बड़ा इजी सा है, यहाँ पे इसका आंसर डी होगा. देखो एटसेट्रा दे दिया है ना, बोनस में है और 3-4 इफेक्ट हैं इसके, ले लो. राइट,
In persons addicted to alcohol, the liver gets damaged because इसमें अल्कोहल से जो लोग एडिक्टेड हैं, लिवर डैमेज क्यों हो जाता है? क्योंकि लिवर क्या करने लगता है? फैट का अक्यूमुलेशन करने लगता है. तो 42 का आंसर क्या है? डी. द लिवर इज नाउ accumulating fat. Artificial drug which is used as a sedative and to reduce the anxiety. कौन सा ड्रग है जो सीडेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है और स्लीप भी इंड्यूस करता है? उस ड्रग का नाम क्या है? दैट इज बार्बिट्यूरेट्स. Liver becomes storehouse of fat instead of carbohydrate and protein. This is liver जो है वो फैट का स्टोर हाउस बन जाता है इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. किसकी वजह से हो रहा है ये? तो दिस इज फैटी लिवर सिंड्रोम. क्या कहलाता है ये? फैटी लिवर सिंड्रोम. An additional risk of drug addiction, especially of heroin is, कोई एक additional risk जो इसके consumption से हो रहा हो बिकॉज ऑफ हीरोइन. तो हीरोइन के बारे में आपको मालूम है कि ये एक डिप्रेसेंट होता है. सो what other effect it can cause? Permanent damage of brain, AIDS, pulmonary disorder, loss of sight. So heroin can cause pulmonary disorder like pneumonia. It can cause pulmonary disorder. उसके अलावा ये ब्रेन को डैमेज करता है बट नॉट परमानेंट डैमेज टू ब्रेन. एड्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं है इसकी वजह से. सो द आंसर इज सी. The synthetic drug which is structurally similar to adrenaline. कौन सा ड्रग है जो एड्रेनालिन के सिमिलर है? The answer is amphetamine. In heavy smokers, the alveoli of the lungs are enlarged and damaged, which reduces the surface area. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं मिलता है, द कंडीशन इज नोन एज एम्फाइजेमा. इसमें से कौन सा स्टिमुलेंट की तरह काम करता है? तो कोकेन स्टिमुलेंट है. LSD आपको मालूम है हेलुसिनोजेन है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नोन एज. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब कि कोई भी बॉडी में घुसेगा तो सबसे पहले कौन लड़ेगा उससे? सबसे पहले कोई भी बॉडी में घुसने वाला होगा तो उसको पहला बैरियर कौन सा मिलने वाला है? तो दैट इज स्किन. यानी कि जो आपका बैरियर है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है. उसके बाद अगर अंदर पहुंच गया तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन मिलेंगे? तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में मिलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सेल्स जो ब्लड का हिस्सा है. बट ब्लड कलेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लड में इम्यून सेल्स तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. पैथोजेंस को और क्या कहा जाता है? जो बॉडी में घुस गए हैं, आतंक मचा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आप पैथोजन कहते हैं. उसके अलावा उनका दूसरा नाम है एंटीजन. इम्यून एक्टिविटीज डिफेंस मैकेनिज्म फॉर डिफरेंट डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी. डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो इम्यून आपका इम्यून एक्टिविटीज है उसे क्या कहते हैं? हम इम्यूनिटी कहते हैं. वैक्सीनेशन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? सो इट वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर. क्वेश्चन नंबर 54. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54. एजेंट्स जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेन कहा जाता है. करेक्ट आंसर है बी. The toxic substance which are produced by the foreign bodies are known as. जो उन लोग केमिकल बनाते होंगे, जो फॉरेन बॉडी यानी कि जो बाहर से घुसा है वो जो बना रहा है उसकी बात की जा रही है, उसे हम एंटीजन कहते हैं. और हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं. बी सेल और टी सेल की कमी क्या कहलाती है? लैकिंग ऑफ बी सेल एंड टी सेल इज नोन एज इम्यून डेफिशिएंसी. अगर ये लोग नहीं है तो आपकी बॉडी इम्यूनो डेफिशिएंट कहलाएगी. बी सेल्स वो लिम्फोसाइट्स हैं जो ब्लड में इम्यूनिटी देते हैं, इसलिए उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं. ये सेल्स बनाए किसने? तो ये सेल्स बनाए हैं बोन मैरो में. करेक्ट आंसर है 57 का डी. टी सेल्स आर लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोड्यूस द सेल्यूलर इम्यूनिटी. ये कहाँ से डेवलप किए गए हैं? सो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम बोन मैरो से डेवलप हुए हैं, लेकिन मेच्योरिटी कहाँ मिली है इन्हें? थाइमस में मिली है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? थाइमस, क्योंकि ऑप्शन में बोन मैरो नहीं है, बट डेवलपमेंट के हिसाब से थाइमस करेक्ट आंसर है. The cell which suppress the entire immune system from its attack in the same body is known as. वो सेल जो पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा फ्रॉम इट्स अटैक इन द सेम बॉडी, यानी कि वो अपने सेल्फ को डिस्ट्रॉय ना करे, तो वो होते हैं सप्रेसर टी सेल. इम्यून सिस्टम जो सेल्फ के अगेंस्ट काम करता है, अपने सेल्फ के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन. पैसिव का मतलब जब आप नहीं बना रहे हो एंटीबॉडी,
बाहर से मिला है एंटीबॉडी, तो आपने क्या इंजेक्ट किया है बाहर से, एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए होंगे, तभी उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जा रहा है, एंटीबायोटिक नहीं ना, एंटीबॉडी इंजेक्ट किया। Which of the following is primarily concerned with protection against germ? लिवर, लिम्फेटिक टिश्यू, किडनी या थायराइड, इसमें से कौन सा इम्यूनिटी का हिस्सा है, लिम्फेटिक टिश्यू। A scientist which is who is associated with antibiotic is, एंटीबायोटिक से associated है फ्लेमिंग। आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप, वैक्सीनेशन के बाद बॉडी में क्या बढ़ने लग जाते हैं, एंटीबॉडीज बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपने वीकेंड एंटीजन को इंजेक्ट किया है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से मिलती है, सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलती है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, ब्लड वाली इम्यूनिटी कहते हैं जिसे। आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स इम्यूनिटी अक्वायर्ड इज, जो इम्यूनिटी अक्वायर की गई है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। आपने समय के साथ अक्वायर किया है, देन इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इम्यूनिटी प्रोडक्शन इज डन बाय अ प्रोटीन जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलिन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ये ब्लड कॉम्पोजिशन में भी हालांकि आपने पढ़ रखा है। एक एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो स्पेसिफिकली एंटीजन के खिलाफ बनाए गए हैं। एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, सो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बनाया है, यानी कि 69 का करेक्ट आंसर है ए, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल वाली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि टी लिम्फोसाइट। एक मॉलिक्यूल जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है बॉडी में घुस के, उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जब आपका बॉडी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस जो डिजीज के बाद आया हो या पहले आया हो, या हार्ट बीट का रेजिस्टेंस, या ब्लड का बढ़ता हुआ क्वांटिटी, तो करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिजीज। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, ब्लड वाली इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। The term antibiotic was coined by, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, so Selman Waksman was the person who gave the term antibiotic. एंटीबॉडीज कौन बनाता है, तो ये बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी लिम्फोसाइट्स। वो सेल जो डायरेक्टली अटैक करते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कौन से सेल हैं वो, तो वो है किलर टी सेल। हेल्पर बी सेल नहीं है, किलर बी सेल नहीं है, और हेल्पर टी सेल किल नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैसेज को आगे कन्वे करते हैं। अगर इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि क्या इन्फेक्शन हुआ होगा बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो टाइफॉइड बैक्टीरियल है, प्रोटोजोल है ये, राइट, टेटनस बैक्टीरियल एंड मीजल्स वायरल है, सो करेक्ट आंसर क्या है, सी, 78 का सी आंसर। अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद ग्लोब्यूलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ग्लोबुलिन दिए गए, यानी कि क्या दिए आपने, एंटीबॉडीज दिए बाहर से, नए बने बनाए, क्योंकि बाहर से दिए वो इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी है, राइट, वो इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, पर क्योंकि उस पर्सन को खुद हेपेटाइटिस हुआ था, ठीक है, तो वो क्या हो गई, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि बॉडी के सेल्फ ही उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, सो रिमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। एलर्जी इन्वॉल्व्स कौन सा एंटीबॉडी, आईजीई वाला एंटीबॉडी। एस्पिरिन के बहुत सारे यूजेस हैं, ट्रू, करेक्ट। एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन इज हार्मफुल, क्योंकि एस्पिरिन के बहुत सारे यूजेस हैं, क्यों एस्पिरिन के बहुत सारे यूजेस हैं, क्योंकि उसका एक्सेसिव यूज हार्मफुल है। इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हीरोइन को स्मैक भी कहा जाता है, इज इट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, yes the statement is true. Heroin is an opium alkaloid, is this statement true, no it is not true, so the correct answer is C. कैफीन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, ट्रू। excessive use of caffeine adversely affects the brain, not exactly, it does not affect the brain, it is a stimulant. Correct answer is, assertion is true but the reason is false. Question number 85,
Fatty liver syndrome develop in alcoholic, true. In alcoholic accumulation of fat, true. Is it the correct explanation? 85 में क्या ये correct explanation है? Yes. In cirrhosis, the liver cells are affected, true. The liver shrinks in size, is it true? Correct. Liver जो है वो size में shrink हो जाता है and this is the correct explanation. Liver cells affected हैं, क्यों? क्योंकि liver जो है वो size में shrink होने लग रहा है. Alcohol along with other stimulant or narcotic drugs is extremely harmful. Yes, it is correct. Alcohol केवल digestive system को बुरा असर करता है? No. Bhang and ganja are obtained from the same plant. Is it true? Yes. They are obtained from two different plants. Assertion is true, but the reason is bhanga and ganja are obtained from two different plants. The reason is false. Sometimes non-smokers are prone to lung cancer. Non-smokers जो हैं, they are prone to lung cancer. मतलब उनमें lung cancer का खतरा होता है. True. Non-smokers are also called as passive smokers. पॉइंट ये है कि जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं पर अगर वो किसी पर्सन के आसपास हैं जो स्मोक कर रहा है तो वो पैसिव स्मोकर कहलाते हैं, राइट. सो नॉन स्मोकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव स्मोकर, करेक्ट. बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसलिए बी होगा आंसर. Alcohols are not digested in our body. This is false. Our digestive tract absorbs alcohol directly. Alcohols are not digested in our body. Oh, sorry, I misread the question. This is true. Alcohol digested नहीं है body में क्योंकि तुरंत ही absorb हो जाता है और उसके बाद इसको fat में convert किया जाता है, तो हमारा digestive tract इसको direct ही absorb कर लेता है. This is the correct answer is A. I misread the question as absorbed in my mind, so sorry for the mistake. Correct answer है यहाँ पर A.